तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। वही खूबसूरत लड़का जिसकी वीडियो की आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, ठीक है, जिसके बोलने का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, उसी की वीडियो आपके सामने अब प्रस्तुत होने जा रही है, ठीक है। तो मेरा नाम है आशीष गौड़ और इस चैनल का नाम है विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस चैनल का नाम विराट कोहली इसलिए रखा गया क्योंकि टेक्निकल फील्ड में एक विराट कोहली की ज़रूरत बहुत है, ठीक है। जैसे क्रिकेट में पूरी की पूरी टीम इंडिया किस बंदे पे डिपेंड करती आई है आज तक, विराट कोहली पे डिपेंड करती आई है ना। और विराट कोहली अपना 100% देता है किसी भी एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम कह रहा हूँ, किसी भी क्रिकेट के फॉर्मेट में, आइदर वो 2020 हो, आइदर वो वनडे हो, आइदर वो टेस्ट क्रिकेट हो, विराट कोहली से बेस्ट कोई नहीं है। इसीलिए टेक्निकलिटीज़ में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देने या गाइडेंस देने, ठीक है, मैं उतर रहा हूँ, अभी उतरा नहीं हूँ मैं इसमें। जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं और टेक्निकल, जो कि जब मेरे पास मनी भी होएगी तो मैं इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा और इसको काफ़ी ग्रो कराऊँगा, ठीक है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छी बात होने वाली है इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कि पावर ग्रिड की जो कट ऑफ है ना, बच्चे बोल रहे हैं कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी, ठीक है। कोई कह रहा है 130 जाएगी, कोई 100 कह रहा 32 जाएगी। तो ये रियलिटी वाली वीडियो है, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि पावर ग्रिड की कट ऑफ कितनी जाएगी। पावर ग्रिड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी कोई एक सिंगल कट ऑफ नहीं होती। यहीं से आपको वीडियो का सही अंदाज़ा लग गया होगा कि ये बात बिल्कुल सही बोलने जा रहा है। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात बिल्कुल सही बोलने जा रहा है, ठीक है। अब ज़रा समझिए, पावर ग्रिड एक ऐसा एग्ज़ाम है जो रीजन वाइज मतलब एग्ज़ाम एक कंडक्ट कराता है लेकिन उसकी वैकेंसी रीजन वाइज होती है। अब जितनी भी कट ऑफ जाएगी ना रीजन की, वो सबकी अलग अलग जाएगी। ऐसा नहीं है किसी की 130 चलेगी तो किसी की दूसरे की भी 130 ही जाएगी। ये डिपेंड करता है, पावर ग्रिड की कट ऑफ रीजन वाइज इस तरीके से डिपेंड करती है कि उसमें बच्चे किस तरीके के थे और उन बच्चों का कितना लेवल था। कई रीजन्स में बच्चों का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है एजुकेशन का, या उन्होंने उतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी होती, तो जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी नीचे देखने को मिलती है और कई रीजन्स में बहुत हाई देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात कहूँ तो हर रीजन की अपनी अलग कट ऑफ जाती है। तो अगर आप जितना भी करके आए हैं ना, पैनिक ना लें, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा, एक यूट्यूबर डिस्कस कर रहा था जो पावर ग्रिड की कट ऑफ ना खुद एग्ज़ाम देने नहीं गए, खुद उनको कुछ नहीं पता, खुद आज तक कभी पावर ग्रिड का एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन भैया बातें सुना करो बाकियों की। पावर ग्रिड की कट ऑफ ना 131 जाएगी। पावर ग्रिड कोई सिंगल एग्ज़ाम होता है? मतलब पावर ग्रिड कोई सिंगल रीजन का एग्ज़ाम है? पावर ग्रिड मल्टीपल रीजन का एग्ज़ाम है। NR1 NR2 ER1 ER2 SR1 SR2 WR1 WR2 NR3। तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ 131 जाएगी? हर रीजन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, हर रीजन्स में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का लेवल अलग है, ठीक है। एग्ज़ाम का लेवल एक है लेकिन भरने वाले तो अलग अलग हैं। हाँ, सारे रीजन्स का अगर इकट्ठे वैकेंसी होता तब मान के चलते कि कट ऑफ 131 जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि किस रीजन में बच्चे किस तरीके के सब्जेक्ट प्रिपेयर करे थे और किस तरीके के रीजन में किस बच्चों ने किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अगर तो किसी रीजन में किसी लड़के ने कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, भैया जिसने इस बार कंट्रोल सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर किया है ना और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपेयर किया है, वो अपना सिलेक्शन 100% मान के चले। अगर उन्होंने नॉन टेक में अच्छा किया है तो साथ में नॉन टेक भी करना चाहिए, क्योंकि जनरली नॉर्थ इंडिया के लड़के जो होते हैं ना, अच्छा, साउदर्न रीजन में कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस क्यों हैं, मैं आपको बताता हूँ। साउथ वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, साउथ वालों की इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है। तो नॉन टेक में ये लगा लो जितनी भी इंग्लिश आई है ना, उनके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। सही बात बता रहा हूँ, साउथ वाले इंग्लिश बोलते हैं बहुत फराटेदार। कोई साउथ का एक्टर देख लेना, जब उसका इंटरव्यू होता है, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, उसका एक्टर जो होता है साउथ इंडियन फिल्म का, वो कभी हिंदी में इंटरव्यू नहीं देता, वो इंग्लिश में देता है। उनकी पैदाइशी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है। आपको लगता है नॉर्थ इंडिया का लड़का भले ही उसके सामने तुम रटी रटाई इंग्लिश भी डाल दोगे ना, वो तब भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत कर देगा। क्लैरिटी आ गई ना? मैं कहता नहीं हूँ, क्लैरिटी फॉर यूथ है ये चैनल, ये क्लैरिटी देता है आपको। ऐसे ही नहीं मुँह उठा के आ गया मैं चैनल बनाने, ठीक है। आज मेरे को कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर जब आपने नया स्टार्ट किया था ना, हमें लगा कि आप ना ऐसे ही आ गए हो, वैसे ही आ गए हो, लेकिन अब देख के लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है इस फील्ड में, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने आया हूँ, यही दर्शाने आया हूँ कि जैसे साउथ के लड़के होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो उन्होंने नॉन टेक में इंग्लिश में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रखा होगा कि वहाँ के किसी भी रीजन की कट ऑफ काफ़ी हाई जा सकती है। लेकिन नॉर्थ में आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नॉर्थ में तो इंग्लिश में अगर खिचड़ी भी परोस दोगे ना नॉर्थ के लड़के को, वहाँ पर भी वो गलत करके आएगा। देख लेना, कईयों ने एंटोनिम सिनोनिम में तुक्के मारे होंगे बिना बताए, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा
टेक्निकल स्ट्रॉन्ग ना नॉर्थ वालों का बड़ा ज़बरदस्त होता है, भले इनकी इंग्लिश ख़राब हो ना, नॉर्थ के लड़के जितने यूपी वगैरह के हैं ना, दिल्ली के, ठीक है, उत्तराखंड के, इन्होंने टेक्निकल में अच्छा करा होगा। चलो कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा आ गया, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, लेकिन जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी इससे पहले ना, वो कंट्रोल सिस्टम पढ़ के गए थे। मैंने सबसे पहले पावर ग्रिड के एग्ज़ाम होने से 3 दिन पहले एक वीडियो लॉन्च की थी, ठीक है। उस पर लाइक्स भी अब तो काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आने लग गए हैं मेरी वीडियो पे। पहले तो एक आधा बच्चा लाइक करता था, 32 से लेके 50 लाइक्स आने लग गए हैं, ठीक है। अब बच्चे जानने लग गए हैं कि अब बातें भी हो रही है मेरे बारे में कि एक लड़का आ रखा है यार, उसकी वीडियो देख के जाया करो, वो बिल्कुल सही बताता है, ठीक है। तो ऐसे भी बोलने लग गए हैं बच्चे, तो ऐसे होता है। सब्सक्राइबर भी देख लो 814 हो गए हैं, 1K होने वाला है बस जल्दी, ठीक है। ज़रा से सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं, ठीक है। 1K के बाद फिर चैनल और दूर रीच तक जाती है यूट्यूब के, तो मैं इसीलिए बताने आया हूँ, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ इंडियंस का टेक्निकल ज़्यादा अच्छा होगा, पक्का इंग्लिश में कुछ ना कुछ उन्होंने गड़बड़ करी होगी। और दूसरी बात, एप्टीट्यूड का जो सेक्शन आया था ना क्वांट का, वो भी आप यूँ नहीं कह सकते कि भाई बड़ा आसान था, कि कट ऑफ जो थी 131 140, वो 131 140 तब जाया करती थी जब RK राजपूत और JB गुप्ता से डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे। टेक्निकल में एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। हो सकता है बच्चों ने जो पावर सिस्टम के क्वेश्चन आए थे कुछ गलत भी कर रहे हो, क्योंकि पावर सिस्टम के क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल थे। पेपर तो सभी रीजन के लिए एक था, लेकिन क्योंकि ये पेपर में वैकेंसी सब रीजन के लिए अलग अलग हैं, तो कट ऑफ वेरी करेगा भाई। साउथ का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है नॉर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि इनकी इंग्लिश अच्छी होती है, और इंग्लिश बिल्कुल हलवा आई थी, उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा दिए होंगे। नॉर्थ में इंग्लिश की वजह से थोड़ा बहुत कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, टेक्निकल में पावर सिस्टम की वजह से और कंट्रोल सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकता है। तो मैं नॉर्थ के जितने रीजन है ना, NR1 NR2 NR3, इनकी कट ऑफ में मैं मान के चलता हूँ कि इनकी कट ऑफ जो होगी वो 119 से लेके ना 122 के बीच तक ही रेंज करेगी। पिछली बार से देखो पेपर आसान था, पिछली बार 109.25 कुछ गई थी NR1 की, तो इस बार लगा लो 121 के आसपास, या 19 या 122, 119 से 123 के बीच में ही रेंज करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी, ठीक है। देख लेना रिजल्ट आने पे भी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें होती नहीं है। पावर ग्रिड में नॉर्मलाइजेशन कुछ खास होती नहीं है, क्योंकि वैसे ही इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, पावर ग्रिड में, ठीक है। तो कट ऑफ जो आपके रहेगा वो 119 से 123 के आसपास वेरी करेगा नॉर्थ रीजन का। हाँ, साउथ रीजन का थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा इसलिए खींच सकता है, आप खुद क्लैरिटी लगाओ ना कि साउथ वालों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो नॉन टेक में हमेशा वो ज़्यादा स्कोर इसलिए कर जाते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। यही कारण होता है साउथ वालों का जल्दी सिलेक्शन होने का, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, और इंग्लिश नॉर्थ इंडियन की ख़राब होती है। अगर नॉर्थ इंडियन लड़के को, ठीक है, उसको खिचड़ी भी परोस देंगे ना इंग्लिश में सिंपल सी, वो उसमें भी गलती करके आएगा, ठीक है। ये सच्ची बात होती है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का लड़का होता है दोस्तों, हिंदी कल्चर में जमजा होता है। हाँ, पावर ग्रिड में नॉन टेक में हिंदी आती होती ना, तो तुम धज्जियाँ उड़ा देते, फिर तुम कहते कि 140 जाएगी, 120 जाएगी, ठीक है, 150 चली जाएगी। एक ने 150 भी लिखा होता, 150 तो चल छोड़ यार, एक से होते हैं दुनिया में, ठीक है। 150 150 कुछ नहीं होता, वही 119 से 123 के बीच में जाएगी। 10-15 नंबर का फ़र्क रहेगा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो और साउथ का थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा इंग्लिश आसान जाने की वजह से, ठीक है। तो यही है इसका, और ऑथेंटिक वीडियो है, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, ठीक है। दिल की बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ स्टूडेंट के, और इसीलिए आप मेरे चैनल से अब कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपको स्टूडेंट के दिल की बात पता लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट के मन की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो है और यही जाने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।